Good afternoon, all of you. Myself, Rahul Mani Upadhyay, Assistant Professor, Department of Electronics and Communication. कल ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के यूनिट 1 का हम लोगों ने बेसिक यहाँ पर कुछ डिस्कस किया था। इसमें मेनली एडवांटेजेस क्या हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के, ब्लॉक डायग्राम क्या है, ये सब पर डिस्कस किया था। आज वो रिवाइज कराते हुए कुछ आगे की चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। कल बताया था फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके बाद उसका ब्लॉक डायग्राम, जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम से ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस किया था। जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, डेस्टिनेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में डिफरेंस ये आ जाता है, सोर्स तो दोनों में कॉमन होगा, डेस्टिनेशन कॉमन होगा, एक जगह से मैसेज अगर जनरेट हो रहा है तो वो अपने रिसीविंग एंड तक पहुंचेगा, ये चीज़ तो कॉमन होगा दोनों में। जनरल कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर हो जाता है, ट्रांसमिशन मीडियम और रिसीवर। यहाँ पर ट्रांसमीटर की जगह एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर यूज़ करेंगे, फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल सिग्नल को फॉरवर्ड करते हुए ऑप्टिकल डिटेक्टर लगाएंगे जो ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करेगा, उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद फाइनली जो है डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा। ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम था। ब्लॉक डायग्राम के बाद आगे इसी ब्लॉक डायग्राम के लिए दूसरा डायग्राम लिया था ऑपरेशन के लिए। ये भी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम है। कल प्रीवियस क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। एडवांटेज ऑप्टिकल फाइबर के कहाँ क्या क्या हैं ये डिस्कस हुआ था। इसके बाद क्या डिसएडवांटेज हैं, जैसे बहुत एक्सपेंसिव होता है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है इसको कंट्रोल करने के लिए, और कई सारे नोट्स अगर बनाने में उसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है इसका, एरिया ऑफ एप्लीकेशन जो होगा CCTV में होगा, ऑप्टिकल फाइबर सेंसर में होगा, ये सभी एरिया ऑफ एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं आज मॉड्यूलेशन की। अगर सिंपल ब्लॉक डायग्राम देखा है तो आप लोगों ने कम्युनिकेशन का भी स्टार्टिंग में है, इसमें एक बार सामने लाना स्क्रीन पे। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम का ऊपर की तरफ जनरल ब्लॉक डायग्राम दिया है, अगर इस जनरल ब्लॉक डायग्राम को देखें हम, इसमें ट्रांसमीटर के नीचे लिखा है मॉड्यूलेटर, रिसीवर के नीचे लिखा है डीमॉड्यूलेटर। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ये दो प्रोसेस होते हैं। मॉड्यूलेशन क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन क्या होगा, जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैसेज सिग्नल को किसी कैरियर सिग्नल के साथ सुपरइम्पोज करके ट्रांसमिट किया जाता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल is changed according to the instantaneous value of information signal। कैरियर सिग्नल को हम लोग बैंड पास सिग्नल भी कहते हैं। कैरियर सिग्नल इज ऑल्सो कॉल्ड बैंड पास सिग्नल। इंफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन, यहाँ इंफॉर्मेशन से मतलब है बेस बैंड सिग्नल मीन्स मैसेज सिग्नल। मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैसेज सिग्नल को किसी कैरियर के साथ सुपर इम्पोज किया जाता है। मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, वाई मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट इज सुटेबल फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन। सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए मॉड्यूलेशन सुटेबल होता है। मल्टीपल सिग्नल ट्रांसमिटेड ऑन द सेम चैनल, किसी एक ही चैनल से कई सारे सिग्नल ट्रांसमिट हो सकते हैं। कैपेसिटिव और इंडक्टिव डिवाइसेस रिक्वायर हाई फ्रीक्वेंसी AC इनपुट टू ऑपरेट स्टेबिलिटी एंड नॉइस रिजेक्शन। So modulation is the process of encoding information from a message source in a manner suitable for transmission। Modulation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन की इनकोडिंग की जाती है जो कि ट्रांसमिशन के लिए बिल्कुल सुटेबल होती है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटिंग बेस बैंड मैसेज सिग्नल टू a band pass signal at frequency that are very high compared to baseband frequency। बेसबैंड सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जहाँ पे बेसबैंड सिग्नल होगा वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब मैसेज सिग्नल होगा। बैंड पास सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। बैंड पास सिग्नल को मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं।
So again, definition of modulation is, finally we can say, in modulation process, some characteristics of high frequency carrier signal is changed according to the instantaneous value of the information signal. मीन्स मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी की जो कैरियर सिग्नल है वो चेंज हो जाती है मॉड्यूलेट इंफॉर्मेशन सिग्नल बेस बैंड सिग्नल के अकॉर्डिंग. इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसमिटर. मॉड्यूलेशन से हमें फ़ायदा क्या क्या है, मॉड्यूलेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. सबसे पहला आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिड्यूसेस हाइट ऑफ एंटीना. बहुत कॉमन है कि पहले सिग्नल को रिसीव करने के लिए एंटीना की हाइट बहुत ही अधिक होती थी. आज की डेट में वो एंटीना की हाइट काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है. तो पहला मॉड्यूलेशन से हमें यही फ़ायदा है कि सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए जो एंटीना, रिसीविंग के लिए जो एंटीना लगाते थे उसकी हाइट रिड्यूस हो गई, जिससे सिग्नल का ट्रांसमिशन ईजी हो गया. सो वी कैन से सूटेबल फॉर हाई सिग्नल ट्रांसमिशन. नेक्स्ट इज मल्टीपल सिग्नल ट्रांसमिटेड ऑन द सेम चैनल. एक ही चैनल से कई सारे सिग्नल को मॉड्यूलेशन के बाद ट्रांसमिट किया जा सकता है. कैपेसिटिव और इंडक्टिव डिवाइसेस रिक्वायर हाई फ्रिक्वेंसी AC इनपुट. एंड लास्ट वन इज स्टेबिलिटी एंड नॉइस रिजेक्शन. ये सारे मॉड्यूलेशन के एडवांटेज हैं, मॉड्यूलेशन से हमें जो फायदे हैं. मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता कैसे है, प्रोसेस और मॉड्यूलेशन के लिए एक डायग्राम यहाँ पर शेयर किया मैंने. इसमें अगर ध्यान से देखो, एक मॉड्यूलेटर है. मॉड्यूलेटर को एक तरफ से इनपुट सिग्नल रिसीव हो रही है, इंफॉर्मेशन सिग्नल. नीचे से कैरियर वेव आ रहा है. कैरियर वेव इस इंफॉर्मेशन सिग्नल को ले जाने का काम करेगा और कैरियर जो है मैसेज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है. तो मॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, एक तरफ से इंफॉर्मेशन सिग्नल को रिसीव करेगा, एक तरफ से कैरियर वेव को रिसीव करेगा, और दोनों जब सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो जो हमें सिग्नल मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल. इंफॉर्मेशन सिग्नल, कैरियर सिग्नल दोनों सुपर इम्पोज होने के बाद मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं. यही बेसिक प्रोसेस है मॉड्यूलेशन का. वाई मॉड्यूलेशन इज़ नीडेड, बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों है हमें. सो वी कैन से मॉड्यूलेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अस बिकॉज टू जनरेट अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल suited and compatible to the characteristics of the transmission channel. For radiation and reduction of antenna size, अभी बताया था reduced height of antenna मॉड्यूलेशन का एक बहुत ही important advantage है. रिडक्शन ऑफ नॉइस एंड इंटरफेरेंस, नॉइस और इंटरफेरेंस मॉड्यूलेशन से रिमूव हो जाता है. चैनल असाइनमेंट एंड इंक्रीज ट्रांसमिशन स्पीड, ट्रांसमिशन स्पीड इससे बढ़ जाती है. एक और एडवांटेज है जो अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि मॉड्यूलेशन से कई सारे मैसेजेस एक साथ एक ही चैनल के थ्रू ट्रांसमिट किए जा सकते हैं. ये यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में समझाया है. एक कैरियर है, कैरियर की फ्रिक्वेंसी पहले ही बताया था बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल होती है, मॉड्यूलेटिंग वेव लो फ्रिक्वेंसी की सिग्नल होती है. तो ऊपर डायग्राम में कैरियर दिखाया है. कैरियर इज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल और जो हमारा इनपुट सिग्नल है ये लो फ्रिक्वेंसी की सिग्नल है. ये दोनों जब सुपर इम्पोज करेंगे तो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होगा. मॉड्यूलेशन भी तीन तरह का होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन. तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं तीनों, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का है, एक फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का है, एक फेज मॉड्यूलेशन का है. तीनों में बेसिक डिफरेंस ये होगा एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, फेज में. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये तीनों मॉड्यूलेशन तभी होंगे जब कैरियर वेव और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दोनों सुपर इम्पोज करेंगे. अब दोनों के सुपर इम्पोज होने के बाद अगर मॉड्यूलेटेड वेव, कैरियर वेव अगर एम्पलीट्यूड के साथ वेरी कर रहा है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, फ्रिक्वेंसी के साथ वेरी कर रहा है तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, फेज के साथ वेरिएशन हो रहा है तो फेज मॉड्यूलेशन होगा. तो पहले डायग्राम में हम जो दिख रहा है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है. इसमें सुपर इम्पोज होने के बाद
कैरियर और मैसेज के सुपर इम्पोज होने के बाद एम्पलीट्यूड का वेरिएशन दिखाया गया है। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड वेरी करता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन के बाद फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। फेज मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन के बाद फेज वेरी करता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डायग्राम यहाँ उसी को एक्सप्लेन किया है। एक मैसेज सिग्नल है, एक कैरियर सिग्नल है, इन दोनों का सुपर इम्पोज किया। सुपर इम्पोज करने के बाद मॉड्यूलेटेड वेव मिला। मॉड्यूलेटेड वेव में एम्पलीट्यूड का वेरिएशन हो रहा है। ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस हमेशा रिसीविंग एंड पे होगा। ट्रांसमीटर सेक्शन पे मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है, रिसीविंग एंड पे डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। मॉड्यूलेशन में क्या किया, मैसेज को एक कैरियर के साथ सुपर इम्पोज करके ट्रांसमिट कर दिया। अब रिसीविंग एंड पर वो जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है जो रिसीव हो रही है उससे कैरियर को अलग करना डीमॉड्यूलेशन होगा। सो डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द सिग्नल इंटेलिजेंस फ्रॉम अ मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द सिग्नल। इसी लाइन को हमें देखना है, रिकवरिंग द सिग्नल। जो मैसेज सिग्नल थी कैरियर के साथ सुपर इम्पोज थी उसको वापस रिकवर करना ही डीमॉड्यूलेशन है। तो यही यहाँ पे दिया है, इन दिस प्रोसेस रिकवरिंग ऑफ द सिग्नल इंटेलिजेंस फ्रॉम अ मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव के साथ मैसेज सिग्नल को रिकवर करना ही डीमॉड्यूलेशन है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड डिटेक्शन, इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन को डिटेक्शन भी कहते हैं और ये प्रोसेस मॉड्यूलेशन का जस्ट अपोजिट होता है। मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल को कैरियर के साथ सुपर इम्पोज किया, डीमॉड्यूलेशन में कैरियर से मैसेज सिग्नल को अलग कर दिया। डीमॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? डीमॉड्यूलेशन की ज़रूरत बेसिक अगर कम्युनिकेशन को देखो, जैसे ही हमने मैसेज ट्रांसमिट किया था एज इट इज़ रिसीव हो, इसलिए डीमॉड्यूलेशन करना पड़ा। अगर आपने ट्रांसमीटर सेक्शन पे मॉड्यूलेशन किया है तो रिसीवर सेक्शन पे डीमॉड्यूलेशन करना होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए। अगर कोई लेटर है उसे किसी तक पहुंचाना है तो एक तरीका है डायरेक्ट फेंक दिया जाए, बहुत ज़्यादा दूर तक उसे लेटर नहीं जाएगा। एक तरीका किसी के थ्रू उसको भेजा जाए, जितना भी दूर है एक कैरियर होगा जो कैरियर उस लेटर को लेकर के जाएगा। इसका मतलब दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया। रिसीविंग एंड पे उस कैरियर से लेटर को अलग करना होगा, इसका मतलब कैरियर से मॉड्यूलेट मैसेज सिग्नल को अलग करना होगा। ये हो जाएगा डीमॉड्यूलेशन। सो डीमॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? द वायरलेस सिग्नल कंसिस्ट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव मॉड्यूलेटेड बाय ऑडियो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेशन में ये प्रोसेस हुआ था कि हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी के साथ सुपर इम्पोज कर दिया गया था। इसी को सेपरेट करना डीमॉड्यूलेशन होगा। सो द टेलीफोन रिसीवर और लाउड स्पीकर कैन नॉट वाइब्रेट with high frequency. Moreover, this frequency is beyond the audible range of human ear. So it is necessary to separate the audio frequencies from radio frequency carrier wave. Low frequency से हाई फ्रीक्वेंसी को सुपर इम्पोज किया था। जो हमारे लाउड स्पीकर हैं या टेलीफोन रिसीवर हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर जाएंगे, इसलिए यहाँ पर यह नेसेसरी हो जाता है कि लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी से अलग किया जाए और यही अलग करना प्रोसेस हो जाएगा डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन करने के लिए जो डिवाइस यूज होते हैं उसे डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। सो अ डीमॉड्यूलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज यूज्ड टू रिकवर द इंफॉर्मेशन कंटेंट फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। देयर आर many types of modulation. So पहले पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें, डीमॉड्यूलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंफॉर्मेशन सोर्स को रिकवर करने के लिए यूज़ होता है। और डिफरेंट टाइप्स के डीमॉड्यूलेटर होते हैं जिनका काम होता है सिग्नल को रिकवर करने का। So in one line we can say demodulation is the process of recovering original message signal from modulated wave. Modulated wave से original message signal को recover करना ही demodulation होता है।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिटेक्शन, इसको हम लोग डिटेक्शन भी कहते हैं। डिटेक्शन या डीमॉड्यूलेशन 3 तरह से किया जा सकता है, कई सारे प्रोसेस होते हैं, इन्वेलप डिटेक्टर, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, सिंक्रोनस डिटेक्टर एक्सेट्रा। यहाँ पर हम लोगों ने मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा। मॉड्यूलेशन के लिए मॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं, डीमॉड्यूलेशन के लिए डीमॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं। बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेशन प्रोसेस या डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस का बहुत रोल है। लेकिन हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है, इसमें सेम पैटर्न, सब कुछ सेम प्रोसेस फॉलो होता है। बस डिफरेंस ये है कि मैसेज सिग्नल को पहले यहाँ इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल से उसको ऑप्टिकल में कन्वर्ट करना है, ऑप्टिकल से फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ट्रांसमिट करना है। रिसीविंग एंड पे ऑप्टिकल डिटेक्टर लगा के ऑप्टिकल सिग्नल को रिसीव करना है। इसके बाद ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देना है। सारा ये प्रोसेस फॉलो होता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो ट्रांसमीटर होगा, ट्रांसमीटर सेक्शन जो होगा, इसमें जो बेसिक ब्लॉक्स आएंगे, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर, एलईडी या लेज़र। तो ट्रांसमीटर का काम हो जाएगा, ये एक तरह का ऐसा सिग्नल होगा जो मैसेज को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल। सो वी कैन से एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज अप्लाइड टू द ऑप्टिकल ट्रांसमीटर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिकल ट्रांसमीटर पे अप्लाई की जाती है। तो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर कंसिस्ट ऑफ ड्राइवर सर्किट, लाइट सोर्स। जो ऑप्टिकल ट्रांसमीटर होता है वो लाइट सोर्स, एलईडी या लेज़र, इस तरह की कुछ सर्किट किसी डिवाइस का या किसी कंपोनेंट का यूज़ करेगा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाइट एनर्जी इमिट कर सके, जैसे एलईडी लाइट इमिटिंग लाइट। ट्रांसमिशन चैनल जो होगा, इट कंसिस्ट ऑफ केबल दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसे हम ट्रांसमिशन चैनल भी कहेंगे। ईच ऑप्टिकल फाइबर एक्ट एज इंडिविजुअल चैनल। सभी ऑप्टिकल फाइबर एक इंडिविजुअल चैनल की तरह बिहेव करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। यूज्ड टू परमानेंटली ज्वाइन टू इंडिविजुअल ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल कनेक्टर इज फॉर टेम्परेरी नॉन फिक्स्ड ज्वाइन। ये था बेसिक ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन का और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का हम लोगों ने पढ़ा। अगर इस टॉपिक को फिर से हमें देखना हो, सारे ब्लॉक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। बेसिक कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगा, बीच में ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन मीडियम रिसीवर होगा। यहाँ पर ये ट्रांसमीटर और इंफॉर्मेशन सोर्स के बीच में ट्रांसड्यूसर भी होता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी एक ट्रांसड्यूसर होगा। 2 ब्लॉक यहाँ पर और होंगे। तो इंफॉर्मेशन सोर्स का काम होता है मैसेज को जनरेट करना। सो वी कैन से एज वी नो अ कम्युनिकेशन सिस्टम सर्व्स टू कम्युनिकेट अ मैसेज और इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट्स इन द इंफॉर्मेशन सोर्स। ये मैसेज इंफॉर्मेशन सोर्स से जनरेट होगा। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसड्यूसर की। बीच में एक ब्लॉक और बताया था, ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। A transducer is a device which converts one form of energy into another form. Here, the message from the information source may or may not be electrical in nature. जो इन्फॉर्मेशन सोर्स से मैसेज मिल रहा है वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल नहीं भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिकल है तो डायरेक्टली ट्रांसमिशन मीडियम को देंगे, इलेक्ट्रिकल नहीं होगा तो ट्रांसड्यूसर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सो in a case when message produced by the information source is not electrical in nature, an input transducer is used to convert it into a time varying electrical signal. अगर जो इनपुट ट्रांसड्यूसर जो मैंने यहाँ बताया, इनपुट ट्रांसड्यूसर इस जगह पे होगा अगर
ये ट्रांसड्यूसर हमारा जो मैसेज सिग्नल मिल रहा है, अगर इलेक्ट्रिकल हुआ तो डायरेक्टली ट्रांसमिशन मीडियम को देगा, इलेक्ट्रिकल नहीं है तो इनपुट ट्रांसड्यूसर मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करने के बाद हमारा जो मैसेज है वो ट्रांसमीटर के पास जाएगा, इस ट्रांसमिशन मीडियम को मिल जाएगा। ट्रांसमिशन मीडियम जो होगा ये इंफॉर्मेशन सोर्स को ट्रांसमीटर से रिसीव करता है। द फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर इज टू प्रोसेस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट रिसीवर्स। ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसमीटर से इनपुट सिग्नल को रिसीव करके आगे प्रोसेस करेगा। इसी ट्रांसमीटर सेक्शन में ही हमारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस भी होता है। अभी हम लोगों ने मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन पढ़ा है। मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा हमारा इस ट्रांसमीटर सेक्शन में। इसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम में जो चैनल हम लोगों ने यूज़ किया है, ये चैनल जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम में ये कोएक्सियल केबल या वायरलेस वायर कुछ भी हो सकता है। सो वी कैन से द टर्म चैनल मीन्स द मीडियम थ्रू विच the message travels from the transmitter to the receiver। जो चैनल होता है या ट्रांसमिशन मीडियम एक ऐसा मीडियम है जो ट्रांसमीटर से मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है उसको पास करने का काम यहाँ पर करेगा। चैनल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चैनल और ब्रॉडकास्ट चैनल। पॉइंट टू पॉइंट चैनल के एग्जांपल्स हो जाएंगे माइक्रोवेव, ऑप्टिकल फाइबर, ये सारे। इसी चैनल में नॉइज़ भी जनरेट होता है जो अनवांटेड सिग्नल होता है, पूरे कम्युनिकेशन को अफेक्टेड करता है। सो वी कैन से नॉइज़ इज एन अनवांटेड सिग्नल विच टेंड टू इंटरफेस विद द रिक्वायर्ड सिग्नल। नॉइज़ सिग्नल इज ऑलवेज रैंडम इन कैरेक्टर। नॉइज़ में interface with signal at any point in a communication system. The noise has its greatest effect on the signal in the channel. अब इस जनरल ब्लॉक डायग्राम में रिसीवर जो होगा, रिसीवर का रोल होगा जो ट्रांसमिशन मीडियम से हमें सिग्नल रिसीव हो रही है उसको रिसीव करने का काम करता है। ये रिसीवर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करता है। So basic functions of the receiver is to reproduce the message signal in electrical form। मेन मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रिसीव करने का काम रिसीवर का होता है। यहाँ पर भी एक ऐसे डिवाइस लगाते हैं जो इलेक्ट्रिकल को मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, उसे आउटपुट ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं, जो यहाँ पर एक ब्लॉक के फॉर्म में दिखाया गया है। और लास्टली डेस्टिनेशन ब्लॉक का काम होता है। ये फाइनल स्टेज होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव हो जाती है। कुछ बुक में आउटपुट ट्रांसड्यूसर ना दिखा करके डायरेक्टली डेस्टिनेशन दिखाते हैं, और ये होता है वहाँ पे कि डेस्टिनेशन का काम भी आउटपुट ट्रांसड्यूसर का है। सो डेस्टिनेशन इज़ द फाइनल स्टेज विच is used to convert an electrical message signal into original form। So this is the basic block diagram of communication system। यहाँ हम लोगों ने बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस किया। इसी तरह ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन सोर्स होगा। इंफॉर्मेशन सोर्स से जो मैसेज मिला वो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर उसे ट्रांसमिट करेगा। इसके आगे का जो ब्लॉक होगा एलईडी या लेज़र का यूज़ करेंगे। दोनों ऐसी डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। एलईडी का नाम ही है लाइट इमिटिंग डायोड, ये लाइट को इमिट करेगा। ये लाइट एनर्जी ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ट्रांसमिट होगी। यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ट्रांसमिशन मीडियम का काम कर रहा है। जैसे ऊपर अभी आप लोगों ने देखा था ट्रांसमिशन मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम की जगह हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किया। ऑप्टिकल फाइबर केबल से ये सिग्नल होती हुई ऑप्टिकल डिटेक्टर के पास आएगी। ऑप्टिकल डिटेक्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो लाइट एनर्जी को रिसीव करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके लिए फोटो ऑप्टिकल डिटेक्टर में फोटो डायोड या एवलांच फोटो डायोड एपीडी का यूज़ करते हैं। एवलांच फोटो डायोड इस ऑप्टिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल
इलेक्ट्रिकल रिसीवर को रिसीव होगी और फाइनली मैसेज हमारा डेस्टिनेशन तक पहुँचा। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों ब्लॉक डायग्राम को, तो दोनों एक ही जैसे हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों में होंगे। सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन सोर्स होगा वो इंफॉर्मेशन सोर्स डायरेक्टली किसी चैनल से नहीं पास होगा, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू पास होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू पास होने के लिए पहले इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करना होगा। ऑप्टिकल सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर केबल से पास होगी। ऑप्टिकल फाइबर केबल से लाइट एनर्जी ऑप्टिकल डिटेक्टर को रिसीव होगी, देन इलेक्ट्रिकल रिसीवर उसे रिसीव करके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देगा। ये सारे डायग्राम भी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में सेम जो कॉन्सेप्ट बताया है। ट्रांसमीटर सर्किट है, ये लाइट सोर्स मीन्स एलईडी को मिलेगी। एलईडी से लाइट जो जनरेट हुई ऑप्टिकल फाइबर केबल से होते हुए वो डिटेक्टर के पास जाएगी। डिटेक्टर में एवलांच फोटोडायोड यूज होगा, ये डेस्टिनेशन तक सिग्नल को पहुंचा देगा। तो ट्रांसमीटर से स्टार्ट होता है और फाइनली मैसेज हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंचा। सेम थिंग यहाँ भी है, एक इंफॉर्मेशन है जो सोर्स से जनरेट हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, एलईडी या लेज़र के थ्रू ऑप्टिकल सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ट्रांसमिट हुई, फोटो डिटेक्टर ने उसको रिसीव किया, फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, फाइनली हमारे सिग्नल डेस्टिनेशन तक पहुँचा। यहाँ पर भी वही दिखाया है, सेम थिंग है, बस यहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर सेक्शन को अलग अलग कर दिया। किसी भी कम्युनिकेशन में बेसिकली तीन चीज़ होती है, ट्रांसमीटर सेक्शन, रिसीवर सेक्शन और चैनल। तो यहाँ पर जो ट्रांसमीटर सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं 3, रिसीवर सेक्शन में भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए 3 और एक हो गया हमारा चैनल। जैसा कि मैंने बताया किसी भी कम्युनिकेशन में 3 तरह के ब्लॉक होते हैं, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर। ट्रांसमीटर में पहले यूज़ किया ट्रांसड्यूसर का, इसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। फिर मॉड्यूलेशन प्रोसेस भी ट्रांसमीटर में होता है। इसके बाद चैनल के थ्रू सिग्नल पास हुआ, डिटेक्टर ने सिग्नल को रिसीव किया, इसके बाद फाइनली जो है आउटपुट ट्रांसड्यूसर के थ्रू रिसीवर को मिलती है। एडवांटेज क्या क्या है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के? जो एडवांटेज होंगे थिनर, लेस एक्सपेंसिव, हायर कैरिंग कैपेसिटी, less signal degradation and digital signal, light signal, non-flammable and lightweight. Less signal degradation means the loss of signal in optical fiber is less than copper wire. Optical fiber cable में loss copper wire के कंपेयर में कम होता है. Light signal means no interference with those of other fibers in the same channel. Low power means signal in optical fiber degrade less and need lower power transmitters. Lightweight means an optical cable weight less than comparable copper wire. Thinner means optical fiber can be drawn to smaller diameters than copper wire. Bandwidth is high. The information carrying capacity of a fiber is greater than twisted pair cable. Digital signals. Optical fiber are ideally suited for carrying digital information, which is especially useful in computer networks. Non-flammable. No electricity is passed through optical fiber. There is no fire hazards. Only optical signal is passed through the optical fiber. Higher bandwidth of optical fiber. It is also the advantage of optical communication. Bandwidth is in Gbps. Safety point of view, does not transmit electrical signal, only transmit optical signal. High security, impossible to tag. So it is also an advantage. Reliability, it is so reliable as compared to twisted pair cable or coaxial cable. Size, lighter or more compact than copper. Flexibility, unlike impure brittle glass, fiber is physically very flexible. Greater capacity, bandwidth up to 2 Gbps, smaller size and lightweight, lower attenuation,
immunity to environmental interference, highly secure due to tap difficulty. There are some disadvantages of also optical fiber. Less expensive, more expensive over short distance, requires highly skilled installer. Adding additional nodes is difficult. So these are the basic disadvantage of optical fiber. इसमें सबसे मेन है कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए लेबर की ज़रूरत है और इसमें किसी भी नोड को जनरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एप्लीकेशन इस टीवी में होता है, ऑप्टिकल फाइबर सेंसर्स में होता है। ओके, थैंक यू।